वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनी ने उम्रे की शहादत हासिल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल के लिए खाने काबा का दरवाज़ा खुसूसी को तौर पर खोला गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म साद डार, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के हमरा खाने काबा में नवाफिल अदा किए। मुल्क की तरक्की, खुशहाली, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और गजा के मजलूमों के लिए खुसूसी दुआएं। दौरे सऊदी अरब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी करेंगे। भारत में कहीं भी दहशतगर्दी का कोई भी वाकया पेश आता है तो सबूत हो या ना हो, इसका मतलब जंग समझा जाता है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की वाशिंगटन में अमरीकी कानून साजों से मुलाकातें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कड़ी तनकीद। कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस वक्त को अमन का मिशन दिया है। इस मिशन में भारत से बातचीत और सिफारतकारी के जरिए मसाइल का हल तलाश करना शामिल है। जंगबंदी खुशाइन जरूर है, लेकिन ये महज एक आगाज है। भारत का 24 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए पानी बंद करने का इंडिया एक खतरा है। अगर भारत ने इकदाम किया तो ये जंग के ऐलान के मुतरादिफ होगा। जो है वो न्यूक्लियर पावर, दो न्यूक्लियर पावर जो है उनका तसादुम नहीं होना चाहिए। भारत सिंध तास मुआहदे को एक तरफा तौर पर मुस्तरद नहीं कर सकता। भारत की आबी जारियत का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। पानी इस वक्त सबकी जरूरत है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि भारत ने हमारे अमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझा। हमने दुनिया के सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर पेश किया। दुनिया ने भारत के बयानी को मुस्तरद कर दिया। हम अमन के लिए हर फोरम पर बातचीत के लिए तैयार हैं। दो एटमी ताकतों को आपस में जंग नहीं करनी चाहिए। हुज्जाज कराम की जानिब से आज बड़े शैतान को कंकरियां मारने, कुर्बानी करने, सर मुंडवाने का सिलसिला जारी है। हुज्जाज कराम एहराम खोलने के बाद आम लिबास में मस्जिदुल हराम में तवाफ़ ज़ियारत और सही कर रहे हैं। हज का रुकने आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा अदा करने के बाद लाखों हुज्जाज गुज़िश्ता रात मुज़दलिफ़ा पहुंचे थे और नमाज मगरिब और इशा की अदायगी के बाद रमी के लिए कंकरियां इकट्ठी की थीं। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा कल मनाई जाएगी। कराची में बोहरा बरादरी ईद उल अज़हा मजहबी जोश खरोश से मना रही है। बोहरा बरादरी की मसाजिद में नमाज ईद की अदायगी की गई। ईद के इज्तिमा सदर, पाकिस्तान चौक, हैदरी, बलूच कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में हुए, जिसमें हजारों अफराद ने नमाज ईद अदा की। नमाज ईद के बाद कुर्बानी का फरीजा भी अदा किया गया। भारत में गुर्बत की शरह में इजाफा, पाकिस्तान में गुर्बत से मुताल्लिक़ नया जायजा जारी। गुर्बत की शरह 39.8% से बढ़कर 44.7% हो गई। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 44.7% आबादी गुर्बत का शिकार है। पुराने पैमाने पर गुर्बत की शरह 39.8% थी। नए तरीक़ेकार के मुताबिक 10 करोड़ 79 लाख पाकिस्तानी शिकार। पाकिस्तान समेत लोअर मिडिल इनकम ममालिक में यौमिया $4.20 आमदन से कम कमाने वाले गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। इससे पहले गुर्बत का पैमाना $3.65 यौमिया आमदन था। आमदनी के इस हद में पाकिस्तान की 44.7% आबादी आती है। पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। एमक्यू पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी और डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हुआ। पूरी कौम का हौसला बहुत बुलंद है। कराची के अमन के लिए भारी कीमत अदा की है। कराची जितनी तरक्की करेगा, पाकिस्तान उतना ही खुशहाल होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गिलगित बल्तिस्तान की महरूमियों के अजाले के लिए मुतहर्रिक। आइंदा बजट में गिलगित बल्तिस्तान के लिए इजाफी फंड्स की मंजूरी दे दी। दस्तावेज़ात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के लिए 37 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस किया गया है। वफाकी हुकूमत 18 प्रोजेक्ट की फंडिंग करेगी। वज़ीर-ए-आज़म तरक्याती बजट में गिलगित बल्तिस्तान को इजाफी 3.5 अरब रुपए फराहम करने पर आमादा।
तनख्वाहदार लोगों पर बोझ डालते चले जाएंगे, आम लोगों पर टैक्सेस बढ़ाते चले जाएंगे, आप लोगों को रिलीफ फराम नहीं करेंगे और जो बासर तबका है उसको फैसिलिटी फराम करेंगे। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके पर बोझ डाल दिया है। जागीरदार मिलकर अवाम को लूट रहे हैं। मईशत में बेहतरी के हुकूमती दावे कहाँ गए? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा टैक्स निज़ाम का सरनौ जायजा लेना होगा। हुक्मरान तबका समझता है अमरीका को खुश रखेंगे तो इख्तिदार को तूल मिलेगा। अमरीका ने फिर फलस्तीन में जंग बंदी की करारदाद वीटो कर दी। अमरीका फलस्तीन में नस्ल कुशी की हिमायत करता रहा है। कराची के अलावा मुल्क भर में ईद के तीनों दिन हीट वेव का इम्कान। मौसमी हाई प्रेशर के बायस 7 से 12 जून के दरमियान मुल्क भर में हीट वेव की लपेट में रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पारा मामूल से 7 डिग्री ज्यादा हो सकता है। शदीद गर्मी की वजह से मैदानी इलाकों में गर्दो गुबार और तेज हवाएं मुतवक्के हैं। कराची में आज सुबह फिर जलजले से जमीन लरज उठी। 6 रोज में आने वाले जलजलों की तादाद 30 तक पहुंच गई। बैंस कॉलोनी और इतराफ के इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए। इलाका मकीनों में शदीद खौफ हो रास घरों से बाहर निकल आए। नेशनल सुनामी सेंटर की लांडी फॉल्ट लाइन आइंदा चंद रोज तक फाल रहने की पेशगोई। वक्त कम मुकाबला सख्त। ईद उल अज़हा में आज का दिन रह गया। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश, सस्ते और अच्छे जानवरों की तलाश। कई शहरी बच्चों और फैमिलीज के हमरा भी कुर्बानी का जानवर खरीदने पहुंचे। मुल्क भर से मंडियों में लाए गए जानवर आवाम की तवज्जो का मरकज। छुरियां, चाकू, टोके तेज करने वालों ने निर्खों में इजाफा कर दिया। लकड़ी की मुड़ियां और पत्थर की सिलें फरोख्त करने वालों ने खुद रेट्स बढ़ा दिए। शहरियों का कहना है कि ईद है, छुरियां चाकू तेज करने के भी मुंह मांगे दाम तो देने पड़ेंगे। ईद की खुशियां अपनों में मनाने के लिए परदेशियों की अपने आबाई इलाकों को रवानगी। ट्रांसपोर्ट्स की कमी। लाहौर और मुल्तान में जनरल बस स्टैंड पर ओवर चार्जिंग के साथ साथ गाड़ियां नायाब हो गईं। लोग परेशान। और ईद उल अज़हा के मौके पर बारबेक्यू के लिए भी तैयारियां। कोयले की कीमतों में गैर मामूली इजाफा कर दिया गया। जेलों में कोयले की फरोख्त करने वालों ने मनमाने निर्ख वसूल करना शुरू कर दिए। कसाईयों के भी नखरे। जानवर ज़िबा करने के लिए अपनी मर्जी के दामों पर बस